आप पुर्तगाल में, पोर्टुगल में हम्म। एमबीबीएस कर रहे हैं पाकिस्तान से आके। कैसे, कौन सी ईयर में आप? तो फिलहाल तो मैं बस अभी पेपर वगैरह खत्म हुए हैं, तो सेकंड ईयर ऑलमोस्ट एंड ही है। तो इसके बाद जो है वो थर्ड ईयर स्टार्ट होना है। अभी फिलहाल वेकेशन है। तो इधर तो पर है ना, एक साल की फीस कितनी है? आप पहले ये बताएं ना, ताकि जो उसने आने वाले सोचे मैं आ भी सकता हूँ, नहीं आ सकता। इधर फीस कितनी है एक साल की? यार फीस तो इधर एक्सपेंसिव है, 7,000 यूरोज है पर कितने एनम। बन जाते हैं पाकिस्तानी है? 20 लाख? 20 लाख के करीब। तो 20 लाख तो पाकिस्तान में भी प्राइवेट वाले ले रहे हैं। नहीं प्राइवेट। अगर हाँ एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज देखी जाए ना, तो फिर जो है ना वो उस हवाले से महंगा है। जिस तरह यूक्रेन में या रशिया में वो तो 4,000 समथिंग है। तो हम्म। ये खैर आई एम ऑन स्कॉलरशिप, तो मेरा जरा और सिस्टम है। ओ माशाल्लाह, तो यही तो हमने पता करवाना है कि आप हम्म। स्कॉलरशिप में लाला मूसा से आप उठते हैं, आप पुर्तगाल चले जाते हैं सीधा। ठीक है। और स्कॉलरशिप में जाते हैं क्यों? आपकी एमडी कैट तो नहीं काउंट करते हो ना ये लोग? नहीं नहीं, इनका अपना टेस्ट होता है। इधर जो होता है ना, वो जो मार्क्स होते हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ 20 होते हैं। ठीक है। हम्म। और जितने भी नंबर है ना पर सेमेस्टर भी जो है वो 20 है। तो लेट्स से कि अगर इधर नॉर्मल ये होता है कि अगर आप वैसे भी आ जाते हैं ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो हम्म। आपके अगर 20 में से लेट्स से कि 16 या 17 मार्क्स है ना, तो ये आपको स्कॉलरशिप अप टू 50% देते हैं। तो वो टेस्ट होता लेकिन कहाँ पे है? अप्लाई करने किसी ने कैसे अप्लाई करे उस टेस्ट के लिए? हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि इन्होंने जो एमबीबीएस वगैरह के थे ना वो इस साल बंद किए हैं। इसी वजह से कि जो इन्होंने इनटेक किया था ना उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आया। अच्छा, ठीक तो है, आपको तो कैसे पता इनकी जो चला कि भाई इधर खुल गया है कुछ फिर? इनकी है डीजीएस एक वेबसाइट होती है, ठीक है ना, तो उधर से पता चलता है कि इनके क्या जो है नाम वो है एडमिशन वेबसाइट का? वगैरह। डीजीईएस। DGES। तो वहां पे वो फिर ऑनलाइन ही टेस्ट लेते हैं? आप इस तरह कह लें कि ऑनलाइन होता है। और आपका ऑनलाइन ही था टेस्ट? नहीं, मैं असल में मेरी थोड़ी सी स्टोरी ये है कि मैं यूक्रेन से मैंने अप्लाई किया था इधर। ठीक हम्म। है ना। हाँ, मैंने यूक्रेन में भी स्टडी किया, लेकिन मैंने उधर मेडिसिन नहीं की थी, क्योंकि मैं 2020 में जब यूक्रेन गया था एमबीबीएस के लिए, उस वक्त कोविड टाइम स्टार्ट हो गया था। तो ऑनलाइन क्लासेस थी। तो बस ना ये एक माइंड था कि मैंने ना ऑनलाइन एमबीबीएस नहीं करना, इसलिए फिर मैं ना थोड़ा सा आईटी की तरफ गया था। आईटी की मेरे पास जो है उधर है डिग्री वगैरह। तो गुड उसके गुड। बाद फिर मैंने इधर जब आया तो फिर ये भी बोलने की एक किस्म का लक है। ठीक है ना, कि उधर वो पता चल गया इधर एडमिशन ओपन हुआ है तो उधर अप्लाई किया है। कई ऐसे दोस्त हैं जिनका नहीं हुआ, जिनका उधर थर्ड ईयर था या सेकंड ईयर था, ठीक है ना, उनका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन यह है कि फिर अल्लाह का शुक्र है हो गया। चलिए, स्कॉलरशिप की और बात करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट टैप टैप सेंड, व्हिच हैज पावर्ड दिस वीडियो। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजना है, चाहे यूके हो, यूएस हो, यूरोप हो, कनाडा हो, इवन अब यूएई भी है, तो यूज टैप टैप सेंड। कोई ट्रांसफर चार्जेस, कोई रेमिटेंस चार्जेस नहीं होते। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे ना सर, तो यूल गेट £10, $10, €10, या फिर यूएई से अगर आप भेजेंगे तो 20 dirham फॉर फ्री। डॉग के लिए प्रोमो कोड है। तो आप यहाँ मुझे ये बताएं कि आप पुर्तगाल में बैठे हैं, तो आप हम्म। यहाँ जो एमबीबीएस कर रहे हैं, सेकंड ईयर खत्म होने वाला है, तो साथ साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं? नहीं खैर, मैं जॉब वगैरह नहीं करता तो वो। यानी आप पाकिस्तान पैसा नहीं भेज रहे, आप घर वालों से कह रहे बस बाकी से मुझे भेज दो यार इधर। नहीं नहीं, मैं असल में बस थोड़े से साइड वो बिजनेस वगैरह है वो मैं करता हूँ। अच्छा, मेरे ग्रेट। कुछ वो यूक्रेनियन दोस्त थे तो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओह, वगैरह। दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा होता है कि जो लोग बाहर का एक्सपोजर मिलता है ना, तो वहाँ का कल्चर और वहाँ की जरा स्पेस देख करके हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर लें। तो मुझे आप ये भी बताएं कि आप पुर्तगाल में सेकंड ईयर अब आपका खत्म हो रहा है, आप थर्ड ईयर में जा रहे हैं, तो यहाँ की जो डिग्री है वो मानी जाती है पाकिस्तान में या ECFMG में या बाकी जगहों में, या क्या चक्कर है? खैर अभी जो मेरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो वर्ल्ड में 100 एंड आई गेस वन है। तो हम्म। इसकी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। ओनली अच्छा। फॉर यूएस यू हैव टू गिव अ टेस्ट। वो असल में बेसिकली थोड़ा सा ये होता है कि उनका लैंग्वेज का वो बोलते हैं, ठीक है ना, और उनका एक अपना टेस्ट होता है आई गेस। तो वो यूएस के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी आपको चलती है यूके के लिए प्लैब देना पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। आपको बस क्योंकि इंग्लिश OET देना पड़ेगा आपको, बस इंग्लिश का। आप इधर किससे कह रहे हैं? आप कौन सी लैंग्वेज में कह रहे हैं एमबीबीएस? फिलहाल दोनों में कर रहे हैं, इंग्लिश में भी और पुर्तगीज में भी। हम्म। पुर्तगीज साथ साथ सीख रहे हैं, मतलब उतना नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि अगर हमने कल को हाउस जॉब वगैरह करनी है या कुछ भी करना है तो वो फिर लोकल लैंग्वेज में तो वो साथ साथ चल रही है। आप हम्म। माशाल्लाह से पुर्तगाल में बैठे हैं, अभी तक आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोई दीदार या कोई मैच या कोई इस तरह की हरकत हुई है अभी तक? वैसे वो तो सऊदीया में है, मगर फिर भी कुछ इस तरह का वहाँ क्रेज है रोनाल्डो का, आप देखते हैं? नहीं, इधर बहुत ज्यादा क्रेज है। जगह जगह स्टैचू भी उन्होंने रखे हुए हैं शोज के अंदर, ठीक है ना। तो खैर मैं तो इतना फुटबॉल का वो तो नहीं है क्रेज, लेकिन मैं इधर रियल मैड्रिड स्पेन में गया हूँ।
ठीक है ना, उधर मैंने लाइक स्टेडियम वगैरह का एक्सप्लोर किया। इसके अलावा भी इधर मैं अक्सर मैचेस वगैरह कभी कभी चलता रहता है, ट्रैवलिंग। उधर फिर बहुत से लोगों का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हलाल हराम फूड का मसला तो नहीं है, पाकिस्तानी अवाम, एशियन अवाम या मुस्लिम अवाम है वहां पे, या क्या चक्कर है? जो जिस सिटी में मैं हूं ना, इसमें है, लेकिन उस लाइक बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है। लेकिन जो लिस्बन है उधर तो भरे हुए हैं, लाइक इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, तो इजी है, कोई इतना इशू नहीं होता। और आखिरी सवाल ये है कि डू यू रिकमेंड पीपल कमिंग टू पुर्तगाल, क्योंकि आपने कहा यार बड़ा मुश्किल है ये वो है, मगर व्हाट डू यू थिंक, इज इट वर्थ इट और नॉट? Four cities. Like, so the basic thing after completing your degree, you will have your Portuguese passport. So it is one of the world's fifth strongest passport. So like you have to live 5 years legally here. So you can get your passport. इवन इफ यू It's लिव worth it. देयर एज अ स्टूडेंट, लाइक यू डोंट हैव टू Yeah, वर्क, अगर आप 5 साल एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं, यू विल गेट अ पासपोर्ट इवेंचुअली। yeah, yes, yes. यानी कोई भी स्टूडेंट आता है पुर्तगाल में तो वो, Mhm. अगर 4 साल का कोर्स है, उसके बाद 1 साल मजीद काम करते हैं, वट एवर दैट इज, विल गेट अ पासपोर्ट। Yes. दैट्स अमेजिंग, दैट्स ये तो बड़े मजे की बात, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं इसीलिए पता मैं था। रिकमेंड करता हूँ कि अब बस आप आ ही जाए। और आखिरी बात मैंने ये पूछनी थी जो रह गई थी, अकोमोडेशन का क्या सीन है? 7 हजार आपने उसका तो बता दिया, तो अकोमोडेशन कितनी महंगी है? तो डिपेंड करता है, अगर तो आप जैसे कि यूनिवर्सिटी वगैरह के उसमें रह रहे हैं तो वो चीप ही होती है, 200 समथिंग, ठीक है ना, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है ना। और वैसे अगर प्राइवेट जाते हैं इधर, क्योंकि बने हुए हॉस्टल, तो वो होता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, तो वो 400 समथिंग होता है, ठीक है ना। हम्म। तो लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं वो फिर 700 समथिंग, 600, 800 इस तरह। सही है, तो फिर भी इट्स आई थिंक इतना ज्यादा नहीं, 8 हजार एक महीने का, यानी 1500 तक खर्चा है, 1000 1500 का, है ना? थोड़ा ही, हाँ, अगर फीस आप इंक्लूड करते हैं फिर इतना ही है तकरीबन। अच्छा, फीस इंक्लूड करके 1000, यानी पूरे साल का 10 12 हजार खर्चा हो गया। आप इस तरह बोले ना कि जैसे कि फूड एक्सपेंसेस वगैरह आप 300 यूरोज कर लें, हम्म। और 300 यूरोज ही आप अपना जो है वो रेंट वगैरह कर लें, अगर आप नॉर्मल सी अकोमोडेशन में रहते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो 600 वो, और 700 समथिंग आपकी फी वगैरह, तो हो जाएगा। यानी लेकिन असल में 30। इधर आके ना आप ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। मैं जिस तरह हूँ ना, हर साल 2 कंट्रीज में जाता हूँ, जर्मनी, स्पेन, कभी स्विट्जरलैंड। तो वो एक बंदे के अंदर क्रेज होता है, तो वो वो अगर फिर आप। वो तो एडिशनल खर्चा आ गया ना, यानी वो तो हम्म, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ठीक है, मगर अगर आप नको नक आए हो तो चलो, आपको बताओ कि हर महीने 1300 या 1500 यूरोज वही। लग रहे हैं, तो उसके लिहाज से मेरे साल में 13 14 हजार यूरोज हो जाएंगे, सब कुछ खाना पीना रह के और फीस मिलाकर। तो इतना मैंने ये खर्चा करना है सारा। चले, वो वेबसाइट जो बताइए आपने लोगों ने, होपफुली लोग उसे देखें और खुद सर्च करें इसमें, और एंड में आप कुछ हमें पुर्तगीज में सिखाते हुए जाएं, ताकि कोई एक लाइन हो, कोई एक लफ्ज हो, कोई कुछ भी हो, ताकि मुझे भी सीखने को मिल जाए, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिल जाए, और उसका हमें तर्जुमा भी बता दीजिएगा। खैर यही तो होगा। tudo bem, como estás? How are you? Are you good? Eu तो, sou तो, o तो nome Assad. Eu sou o nome Assad. Eu tenho 23 anos. Eu aqui estudante de medicina em Portugal, Universidade de Minho. Eu sou nacionalidade Paquistão. इसका मतलब ही बता दे। ओके, सो मेरा नाम असद है। मेरी एज जो है वो 23 ईयर ओल्ड है। और मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ मिनो मेडिकल में एमबीबीएस कर रहा हूँ। हम्म। एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान।